एक भजन है भावचंदी का, जिसका हेडिंग है एक राग हरणी। भजन भावचंदी जो है वो बहुत उत्कृष्ट आध्यात्मिक चिंतक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। उनके इस भजन की चर्चा हम करेंगे। एक बार भजन की पंक्ति आपके सामने दोहराता हूँ। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। अब इसका अपन बोलते हैं पूरा भजन एक बार। तामे शुभ अशुभ अंध तोय करे कर्म बंध, पीत राग परिणति भव समुद्र करणी। यावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही करण जोग करी पुण्य करणी। त्याग शुभ त्याग लाभ करो मत कदाचि पाप, शुभ में होय मगन ना शुद्धता विशरणी। ऊंचे ऊंचे दशाधारी चित प्रमाद को बिडारी, उचली दशा से मति गिरो अधोधरणी। भाग चंद्र या प्रकार जीव लहे सुख अपार, ज्ञाने निर्धार शादवाद की उचरणी। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पाप एक राग हरणी। देखो क्या कहना चाहते हैं। जितने भी दर्शन हैं उनमें जैन दर्शन की मुख्यता किस बात से? जैन दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जहाँ भावों के दो भेद किए गए, एक शुद्ध भाव और दूसरा अशुद्ध भाव। और अशुद्ध भाव के दो भेद किए गए, जिसको अपन अशुद्ध उपयोग भी कह सकते हैं। एक शुद्ध उपयोग, एक अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग के दो भेद कौन कौन से? एक शुभ उपयोग और एक अशुभ उपयोग। अब देखो जैन दर्शन की महिमा इस बात से भी अपने माननी चाहिए कि ये चर्चा जैन दर्शन के अलावा किसी भी अन्य दर्शन में नहीं मिलेगी। यानी जैन दर्शन ये कहता है कि शुभोपयोग जो है वह भी एक तरह से संसार में रोके रखने का कारण है। अन्य जितने दर्शन हैं वे तो सब शुभोपयोग को ही धर्म मानते हैं और शुभोपयोग को शुद्धोपयोग स्वीकार करते हैं। यानी वहाँ शुभोपयोग शुद्धोपयोग एक ही है, जबकि जैन दर्शन ये कहता है कि शुभोपयोग भी अशुभोपयोग की भांति ही संसार में रोके रखने का नहीं। ये चर्चा जो है अपन चलाएंगे आज। तो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं वे सब उनके परिणामों का विश्लेषण किया जाए, परिणामों की अगर व्याख्या की जाए तो तीन प्रकार के परिणाम पाए जा सकते हैं। तो उसको अपन दो तरह से कहेंगे, एक तो शुद्धोपयोग और दूसरा अशुद्धोपयोग। फिर अशुद्धोपयोग के दो भेद हमने किए, एक शुभोपयोग और एक अशुभोपयोग। इसने नाम दिया उन्होंने एक पुण्य एक पाप। यानी पुण्य ने शुभोपयोग, पाप यानी अशुभोपयोग और एक राग हरणी, राग हरणी ने शुद्धोपयोग। तो तीन तरह से परिणामों की व्याख्या हो गई। शुद्धोपयोग के कोई भेद नहीं है, अशुद्धोपयोग के दो भेद, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। अब एक एक लाइन में परिभाषा कर लेते हैं शुभोपयोग और अशुभोपयोग की। जो उपयोग यानी ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति आत्मा की, जो उपयोग अनंत देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति का, उनके प्रति अनुराग का, पांचों पापों से निरंतर परिणाम जो धर्म के साधक रूप में गिने जाते हैं, उन परिणामों को कहते हैं शुभोपयोग। पांच पाप, सत्य व्यसन, पांचों इंद्रियों के विषय सेवन संबंधी परिणाम, इनको कहते हैं अशुभोपयोग। और इन दोनों से हटकर यानी अपनी आत्मा में अपनापन, उसमें लीनता, उसमें भ्रमणता, उसका नाम है शुद्धोपयोग। ये तीन भांति परिणामों की व्याख्या करी, एक शुभ, एक अशुभ और एक शुद्ध। अब देखो इसमें खास चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि पुण्य और पाप ये दोनों अगर दूसरे तरह से कहा जाए तो ये शुद्ध चेतना नहीं है, अशुद्ध चेतना है, जिसके दो भेद हैं प्रवचन सार में। कौन कौन से? एक कर्म चेतना, एक कर्मफल चेतना। और इनसे तीसरा भेद जो अलग किया उसका नाम क्या रखा उन्होंने? ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना है शुद्ध उपयोग। और अशुद्ध चेतना के दो भेद किए, कौन कौन से? अभी मैंने बताया, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। ये दोनों भेद किसके हैं? अशुद्ध चेतना के। इसका नाम उन्होंने दिया है कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। अब इसको अपन थोड़ा सा और विस्तार करें तो इसी के आधार पर अपने पंडित अभय कुमार जी शास्त्री ने
पूरी की पूरी एक 100 पेज की लगभग किताब लिखी है, जिसका नाम रखा है क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। ये तरह से समझ लो पंडित डोडामल जी के 238 नंबर पेज पर जो 2 पैराग्राफ हैं, जिसके आगे चर्चा अपन करेंगे, उसके आधार से वो पूरी की पूरी चर्चा 100 पेज में उन्होंने व्याख्या करके समझा दी। यानी ऐसा उन्होंने लिखा है कि जीवों के परिणामों की स्थिति इस तरह से पाई जाती है, इसका वर्णन हम आगे लिखेंगे। वो जो आगे लिखेंगे वो संकेत दिया, उस संकेत को अभय जी ने पकड़ा और उसके आधार से पूरी की पूरी 100 पेज की किताब लिखी। इन्हें समझ लो कि वहां से पंडित डोडामल जी की व्याख्या चालू हुई। तो भागचंद जी ने इसी बात को भजन कर प्रस्तुत किया। वो क्या कहना चाहते हैं कि एक पुण्य है, एक पाप है और एक राजहानि है। अगर उसमें पुण्य को पहले लिया, ये कहकर क्या संकेत देना चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं उनके पुण्य परिणामों की बहुलता पाई जाती है, पाप परिणामों की उसके अपेक्षा से कम स्थिति पाई जाती है। परिणाम से एक बात सिद्ध होती है, कैसे सिद्ध होती है कि जितने भी जीव हैं जो निगल से निकलते हैं, अगर उत्कृष्ट पर्याय पाए तो 2000 सावर्णों से कुछ अधिक की पर्याय प्राप्त होती है। उत्कृष्ट पर्याय जिसको हम कहते हैं, उस उत्कृष्ट पर्याय में ये नियम है, गणना योग की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ कि 1260 सागर उस जीव के नियम से देव पर्याय में ही गिनता है, 740 सागर उसके नरक पर्याय में गिनता है। सोचना 760 सागर, तो इसके अपेक्षा से निर्णय होता है कि पुण्य परिणाम बहुलता से पाए जाएंगे सभी जीवों के, चाहे वो एकेंद्रीय हो चाहे वो पंचेंद्रीय हो। ऐसा एकेंद्रीय के तो पुण्य परिणाम कैसे हो सकते हैं? अगर एकेंद्रीय के पुण्य परिणाम नहीं होंगे तो वहां से निकलेगा कैसे? उसके भी भूमिका के योग्य पुण्य परिणाम पाए जाएंगे। आप देखो कैसी विचित्रता है, निगोद के पर्याय से निकलने के बाद एक बीच में 10 पर्याय गले के कीड़े की धारण करी भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों ने, और सीधे चक्रवर्ती यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। और सोचो वो 923 पुत्र जो हैं उन्होंने कैसे परिणाम किए होंगे कि चक्रवर्ती यहाँ उत्पन्न हुए, जिनका वज्रशर नारा सैन का शरीर उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब कैसे प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि उनके भी पुण्य परिणाम चलते। अगर अपन पुण्य परिणाम रूप से भी एकेंद्रीय में नहीं मानेंगे तो फिर ऊपर उठने का असर ही कैसे बनेगा? इसलिए भूमिका के हिसाब से क्यों जिसकी भूमिका हो, एकेंद्रीय की भूमिका में एकेंद्रीय के योग्य, पंचेंद्रीय से पंचेंद्रीय की भूमिका में पंचेंद्रीय के योग्य, पुण्य परिणाम और पाप परिणामों की दोनों की स्थिति पाई जाती है। पुण्य परिणाम जो ज्यादा होते हैं और पाप परिणाम कम होते हैं। लौकिक में भी देखने में आता है, हर समय दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करने के, एक दूसरे को टांग खींचने के परिणाम कम पाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करके मित्रता रखने के परिणाम ज्यादा पाए जाते हैं। प्रत्यक्ष दिखता है नहीं, इसलिए पुण्य परिणाम पहले लिखा, इसका उद्देश्य क्या है कि बहुलता पुण्य परिणाम की, लेकिन पाप परिणाम भी पाए जाते हैं। और दोनों से हटकर तीसरा परिणाम जो है उसका नाम क्या दिया उन्होंने? रागरणी। अब रागरणी में क्या कहना चाहते हैं कि राग भाव ही एकमात्र बंध का कारण है। जो द्वेष भाव है ना, वो तो प्रकारांतर से अगर अपन कहें तो राग भाव के एक तरह से भेद है। हम ऐसा कहना चाहते हैं कि द्वेष भी प्रकारांतर से देखा जाए तो राग के कारण ही होता है। कैसे? देखो रामचरितमानस में रावण का युद्ध हुआ, रामचंद्र जी का और लक्ष्मण का साथ में जो रावण का युद्ध हुआ, आपको क्या लगता है द्वेष के कारण हुआ कि राग के कारण हुआ? राग के कारण हुआ। कैसे? रामचंद्र के राग था कि मेरे धर्मान को विधाता पत्नी जो सीता है वो वापस आनी चाहिए अपने घर में। रावण को भी ये राग था, ये सीता जो है अगर मेरे को अपने पति रूप में स्वीकार करे तो मेरे साथ रहे तो बहुत अच्छा। तो दोनों में जो युद्ध हुआ तो द्वेष के कारण नहीं हुआ, राग के कारण। और आगे बढ़ के देखते हैं हम महाभारत का युद्ध, द्वेष के कारण हुआ कि राग के कारण हुआ? राग के कारण हुआ। कैसे? पांडवों को भी ये राग था कि हमारा राज्य भले छोटा ही मिले, हम 5 गांव मिल जाए हमारे को, हम उससे संतुष्ट। और इस खबर भी मिल जाएगी कृष्ण जी के माध्यम से कि भाई आप हमको 5 गांव दे दो, हम आपको मना लेंगे, युद्ध की जरूरत नहीं। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि सूर्य के नोक बराबर भी जमीन में देना तो तैयार नहीं है। ऐसे सिद्ध क्या होता है कि दुर्योधन को, कौरवों को भी भूमि से राग और पांडवों को भी राग, तो राग के कारण युद्ध हुआ कि नहीं? हर क्रिया में अपन देखें थोड़ा सा तो राग की बहुलता
बोला भी नहीं। इसलिए आचार्य ने तो सीधा ये कहा है कि राग आग रहे सदा। वहां उन्होंने भेद नहीं किया कि शुभ राग जो है वो तो धर्म है और अशुभ राग जो है वो पाप है। राग के बारे में दोनों का एक समान लिखा, शुभ चाहे अशुभ दोनों हो, दोनों ही संसार के कारण। जैसे हम शास्त्रीय भाषा में कहें उसको प्रशस्त राग यानी अशुभ बंध, प्रशस्त राग यानी शुभ बंध। तो चाहे प्रशस्त राग हो चाहे अप्रशस्त राग हो, दोनों तत्वों की अपेक्षा से घटित करने की कोशिश करेंगे तो कौन से तत्वों में आएंगे? समूह निद्रा में आएंगे कि आश्रय बंध में आएंगे? आश्रय बंध में आएंगे। दोनों ही आश्रय बंध के भेद है। इसलिए सीधा उन्होंने एक ही बात कही कि चाहे पुण्य का परिणाम हो चाहे पाप का परिणाम हो, दोनों संसार में रोके रखने के निमित्त हैं। अगर गुरुदेव के प्रवचनों की बात करें तो गुरुदेव के प्रवचन में आपने एक बार सुना होगा कि जे भावे तीर्थंकर पुण्य प्रकृति बंधाए देवी संसार कारण, यानी संसार के कारण के रूप में गिना है उसको पुण्य परिणाम। तो ये कह रहा है कि जो दालहरणीय परिणाम है वो वितराग भाव है और मूल में वही श्रवण निद्रा है, वही एकमात्र समदर्शी भाव है, उसी का नाम धर्म है और सच्चा वितरागता हुई। अब इस आधार से आगे के छंदों को देखेंगे तो दूसरे नंबर के छंद में, तीसरे नंबर के छंद में, चौथे नंबर के छंद में उन्होंने जो है वो इसको व्याख्या की। तो कैसे व्याख्या की है? तामे शुभ अशुभ बंध अंध दो ही करे कर्म बंध। शुभ और अशुभ दोनों परिणामों को क्या कहा है? अंध परिणाम। अंध कुएं हैं। रोजन सर के 11वें में लिखा है कि शुभ प्रयोग भी अशुभ प्रयोग के भांति संसार में रोकने का कारण ऐसे अंधा हुआ है। ये शब्द का प्रयोग किया। दोनों अंध हैं, अंधे कुएं के समान है। दो एक करे कर्म मंद, क्योंकि जो कषाय की मंदता है उसका नाम तो पुण्य भाव है। कषाय का भाव का नाम पुण्य भाव नहीं है। कषाय का भाव का नाम तो वितरागता है। जो तीव्र कषाय है वो पाप बंध का कारण है, जो मंद कषाय है वो पुण्य बंध का कारण है। आप सोचो, अज्ञानी मिथ्याश्री जीव द्रव्य मुनिराज हो, अवय मिथ्याश्री की बात कर रहा हूँ, वे भी मंद कषाय के बल पर 90 ग्रेवा तक के 31 सागर का आयु प्राप्त कर लेते हैं, जबकि धर्म का नामो निशान नहीं है। गुणस्थान को पहला मंत्र 1-1 करोड़ वर्षों तक पूरे 28 मूल गुण पालन करने के बावजूद भी अगर उनका मोक्ष नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? सोचो थोड़ा सा क्या है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुभ प्रयोग को ही शुद्ध प्रयोग कर दिया। इतना तो संबंधी भूल दे रही है। जो क्रिया जो मनोजन की प्रवृत्ति सच्चाई बंधनी चाहिए थी मोक्ष मार्ग में, वो उनके लिए भोग का निमित्त बनी, क्योंकि अगले परिणाम भोग के साधन मिलते हैं उनको। तो 3 पर्दे की हम बात करना चाहते हैं इस समय में। एक क्रिया का पर्दा, दूसरा परिणाम का पर्दा और तीसरा अभिप्राय का पर्दा। क्रिया का पर्दा जो है वो सबको प्रत्यक्ष दिखता है बाहर से, परिणाम का पर्दा वो सब बहुत सूक्ष्म है, अभिप्राय का पर्दा जो है बहुत सूक्ष्म है। तो ये पहले दूसरे नंबर के छंद में ये बताना चाहते हैं कि दोनों क्रियाएं जो है वो कैसी हैं, शुभ चाहे अशुभ हो, दोनों ही अंधी क्रियाएं अंधे रूप में हैं, दोनों कर्म बंध होता है, दोनों से कर्म बंध होता है। यानी ये पहले नंबर का पर्दा, क्रिया का पर्दा जो स्थूल है, हमारी मनोचन काय की प्रवृत्ति को हम कह सकते हैं वो क्रिया का पर्दा। उसके पीछे जो परिणाम हो रहे हैं उसको हम कहेंगे चैत्रमुखी पर्याय। चैत्रमुखी जितनी पर्याय है, चाहे वो वितरक भाव रूप हो चाहे वो सदा रूप हो, दोनों को हम कहेंगे परिणाम। लेकिन इसके पीछे जो तीसरा पर्दा चलता है वो चलता है अभिप्राय, और वो अति सूक्ष्म है। कितनी बार ऐसा होता है कि अभिप्राय का पर्दा जो है हमारे पता में भी नहीं आता। जैसे कि द्रव्यलिंगी मुनिराज का उदाहरण दिया ना मैंने, द्रव्यलिंगी मुनिराज का अभिप्राय का पर्दा जो इतना सूक्ष्म है कि 28 मूल रूप में निर्देश पालन करने के बावजूद भी कहाँ गिर गए। तो अभिप्राय में अगर टटोलेंगे तो पता चलेगा कि अभिप्राय भूल गए। कितना सूक्ष्म अभिप्राय का पर्दा, सोचो अंदर में आज एक बार जाप शरीर की स्थिति चलती है, बिल्कुल जो अंदर में अभिप्राय बना हुआ है ना वो बंद उसका लगता है। अब उसको परसेंटेज वाइज थोड़ा सा डिक्लेयर करें तो क्रिया का बंद जो है वो 1%, परिणाम का बंद है 9% और अभिप्राय का बंद है 90%। पंडित गोड़ाना जी के शब्द में कहें तो फल जो लगता है वो किसका लगता है? अभिप्राय का लगता है। उन्होंने तो ऐसे भाषा का प्रयोग किया
कि परिणामों की अपेक्षा अभिप्राय का फल अनंत गुना है। आज तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ, अपन इसके बाद विचार करते हैं। क्योंकि क्रियाएं हमने बहुत सुधर ली, परिणाम भी हमने भूमिका के हिसाब से बहुत सुधारने की कोशिश करी, सुधर भी गए, लेकिन जो अभिप्राय की पर्दा है वहां तक पहुंच नहीं होगा। अभिप्राय में कहीं न कहीं भोग के प्रति सुख बुद्धि बनी रही, पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति जो है अंदर में मान्यता बनी रहेगी, नहीं नहीं थोड़ा वो सुख तो है। वो जो अभिप्राय का पर्दा था वहां तक गाड़ी नहीं पहुंची, इसलिए लिखा अक्षरधारा में, मंदिर तो धार अनंत बार देवे को जायो, पहले के आत्म ज्ञान बिना सुख लेश हो है। यानी हम अपने प्रणय का विचार करना चाहते हैं कि अपना आज तक मोक्ष क्यों नहीं हुआ। ये चर्चा हम किसी की निंदा करने के अभिप्राय से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने परिणामों को विचार करना है ना। अपने को पंडित डोडल ने शब्द का प्रयोग किया है, परिणामों के पीछे जो परंपरा का विचार करें तो अभिप्राय का पर्दा पकड़ में आता है। एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूं मैं कि तीनों में विभिन्नता कैसी हो सकती है। एक डॉक्टर है, बहुत निर्लोभी डॉक्टर है, ज्यादा कोई पैसे कमाने की खसोटने की इच्छा नहीं उसको। अब वो किसी गरीब व्यक्ति का ऑपरेशन करने के लिए उसके पास आया, वो व्यक्ति उसके पेट में रसोली हो गई, 5 किलो पेट निकालनी है। डॉक्टर ने कहा कि भैया देखो मेरी फीस जो है मैं भले माफ कर दूंगा, लेकिन जो ऑपरेशन करने का खर्चा है 10,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा, तो आप ऑपरेशन में कर दूंगा। अब सोचना, क्रिया जो है वो कैसी होगी, पेट चिरने की, तो क्रिया जो है वो कैसी हो रही है, अशुभ, लेकिन परिणाम जो है वो कैसे हो सकते हैं, लोग अच्छा समरण किया ना उसने, ज्यादा लोभ नहीं किया, अपने फीस भी माफ कर दी, तो परिणाम है शुभ के। क्रिया हो रही है अशुभ की, परिणाम हो रहे हैं शुभ के, तो उसको पुण्य का बंद होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो अभिप्राय में खोट है, अभिप्राय में खोट कैसी होती है कि मैंने इस व्यक्ति का जीवन बचा लिया, सोचो आप, पर्दा तीन पर्दे जब सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, क्रिया का पर्दा सामने दिख रहा है, परिणाम का पर्दा भी व्यक्त हो रहा है, लेकिन अभिप्राय का पर्दा पकड़ में नहीं आता। अभिप्राय के पर्दे में ये वासना अगर बनी हुई है कि मैंने इसका जीवन बचा लिया, तो समझना उसको बंद करेगा होगा मिथ्यात्व, पुण्य बंद भी होगा, थोड़ा बहुत भूमिका के हिसाब से पुण्य बंद होगा, परिणामों के हिसाब से पुण्य बंद हो रहा है, वो जो कषाय की मदद के रूप में हो रहा है, वो होने के बावजूद भी अभिप्राय छोटा होने के कारण से पूरा मामला बिगड़ गया। पूरे पंडित डोडल ने मोक्षमार्ग प्रकाशक ने अभिप्राय की जो भूल है उसको निकालने की कोशिश की। चौथे अधिकार से आगे बढ़े और 5वें अधिकार में जो अन्य मतिक समीक्षा लिखी है, वो अभिप्राय की भूल निकालने के लिए लिखी है कि अगर कहीं हम भी अन्य मतों की तरह ईश्वर को करता रहता अपने स्वीकार करते हैं, तो ये अभिप्राय की भूल हमारे को निकालनी है। छठे अधिकार में भी अभिप्राय की भूल निकालने की कोशिश की है, और 7वें अधिकार में भी भाषा जैसे प्रयोग किया है कि अब जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं और फिर भी कहीं न कहीं उनके अभिप्राय की भूल बनी हुई, उसमें फिर उन्होंने विषयाभाषी, व्यवहाराभाषी के 4 भेद, कुल धर्मधारक व्यवहाराभाषी, धर्म उद्देश्य धर्मधारक व्यवहाराभाषी, ये सब भेद करके समझाएं। ये सब आगे भी समझाएं कि इतनी मेहनत क्यों की, क्योंकि वो जो अभिप्राय का पर्दा है अंदर में, उस पर टच करना है। अपन अपने दैनिक जीवन के विचारने से बात निकालते हैं इसको, जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिया हम करना चाहते हैं, उसके पीछे एक प्रश्न लगाएं कि क्रिया में क्यों कर रहा हूँ, और वो जो क्यों कर रहा हूँ जब तक उसका उत्तर अभिप्राय तक नहीं पहुंचे तब तक क्यों लगाना है। मान लीजिए हम पूजा कर रहे हैं, हम प्रश्न लगाएं कि पूजा क्यों करता हूँ, कुछ लोगों को उत्तर आ सकता है जैसा हमारा बाप दादा करते आए इसलिए हम कर रहे हैं। किसी को उत्तर हो सकता है कि साहब हमारे को देव शास्त्र की भक्ति का परिणाम है इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन अभिप्राय में भूल कब निकलेगी कि जैसा जिनेंद्र भगवान का स्वरूप है वैसा का वैसा हमारा कारण परमात्मा है, और हमारे को अपने कारण परमात्मा को कार्य परमात्मा में परिणित करना है, इसलिए हम पूजा करना चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, यहाँ तक बात पहुंचे तो मानना के अभिप्राय की भूल निकली। अगर इसके अलावा जो भी उत्तर आ रहा है हमारा, वो सब कहीं ना कहीं हमारे अभिप्राय की भूल जो है उसको घोषित करता है।
यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वीतराग परिणति ही भव समुद्र तरणी। अगर हमारा भव समुद्र से निकलना है, भव समुद्र का पार होना है, तो वीतराग परिणति को ही प्राप्त करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब सावधान करते हुए आगे लिखते हैं, जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनो। मनो कहने हमारा मन मन चाहते है कि हम जिन्हें भगवान बनना चाहते हैं, जितनी हमारी पूजा की उम्मीदें हैं, सब में यही भावना भाई की भाई एकमात्र भावना है कि हम अनंत अवस्था से नीचे की कोई अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक ही नहीं। हमारे को राजा महाराजा का पद नहीं चाहिए, हमारे को चक्रवर्ती सम्राट आदि का पद नहीं चाहिए। ये सब भले मिल जाए, भूमिका के हिसाब से बात बने वो अलग बात है, लेकिन हमारी भावना जो है वो पुण्य का फल भोगने की भी नहीं है। तो पूजा तक के मंत्र में लिखा है, पुण्यम समग्र मेघ मनाज भूमि। हे जिनेंद्र भगवान, आपकी पूजा वंदना से जो भी पुण्य का उपार्जन हुआ है, मैं उसको भी घर लेके जाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको यहीं हवन करके जाना चाहता हूँ। अब ऐसा जो पुण्य है वो परंपरा से मोक्ष का कारण गिना गया है। पुण्य को भी हम नहीं समझते हैं, सबसे बड़ी तकलीफ है। हम पुण्य को दो भेद करके समझें, एक है निरुद्देश्य पुण्य और एक है सादृश्य पुण्य। जो निरुद्देश्य पुण्य है उसके निमित्त से सब लौकिक अनुकूलताएं मिलेंगी। जिसको अपने छाड़ा जी की याद आती, मेरे को बार-बार तुरंत छाड़ा, उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया बहुत बार, लाड़ी, बाड़ी और गाड़ी। तो लाड़ी, बाड़ी और गाड़ी जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी? निरुद्देश्य पुण्य के वजह से। और ऐसा निरुद्देश्य पुण्य जो है वो मिथ्या दृष्टि को, अभय को, अन्य मत को सबको मिल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सादृश्य पुण्य है, सादृश्य पुण्य की परिभाषा क्या बनाई हमने? वह पुण्य जो शुद्धोपयोग की ओर ले जाए, जो शुद्धोपयोग की प्राप्ति में निमित्त बने, ऐसे पुण्य को प्रकारांतर से मोक्ष का साधन कहा गया। जब शुद्धोपयोग नहीं होता तब इस प्रकार के पुण्य की वांछा रखना है, ये कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनो, तावत ही करण योग कहीं पुण्य करनी। तब तक जब तक वीतराग का धर्म की प्राप्ति न हो, पंडित पटल के शब्दों में कहें तो जब तक वीतराग का धर्म की निश्चय धर्म की प्राप्ति न हो, तब तक शुभोपयोग को प्रवर्तन करो, ऐसा आदेशात्मक वाक्य है। लेकिन और जो लेकिन है पंडित पटल का बड़ा खतरनाक है। वो जो शुभोपयोग क्रिया हो रही है, शुभोपयोग परिणाम हो रहे हैं, उन शुभोपयोग परिणामों के बारे में ये चिंतन करो कि यह भी छोड़ने योग्य है। ये छूट जाए, कब छूट जाए बहुत अच्छी बात है, इसमें धर्म नहीं है। दान, पूजा, व्रत, जप, तप आदि के जो परिणाम हैं, ये परंपरा से मोक्ष के कारण भले गिने गए हैं, कहे गए हैं, लेकिन वास्तव में अगर तत्व की व्याख्या में इसका वर्णन किया जाए, ये आश्रमबंध की उत्पादक व्यवस्थाएं हैं। ये शुद्धोपयोग के स्वेच्छाई हैं। शुद्धोपयोग जो है वो धर्म है वास्तव में। तो जब तक शुद्धोपयोग की धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक यही करना है। क्यों? क्योंकि इन शुभोपयोग क्रियाओं का और शुद्धोपयोग का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैंने कौन से संबंध का नाम दिया? निमित्त नैमित्तिक संबंध। कर्ता का संबंध नहीं कहा, यानी किसी के मन में ऐसी बात नहीं बैठ जाए कि शुद्धोपयोग जो है वो शुभोपयोग करते करते शुद्धोपयोग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शुद्धोपयोग की गाड़ी अलग है और शुभोपयोग की गाड़ी अलग है। अब ऐसा समझें, शुभोपयोग है प्लेटफॉर्म और शुद्धोपयोग है आने वाली गाड़ी। और दूसरे उदाहरण से क्लियर करते हैं, शुभोपयोग साबुन के स्थान पर है। शुभोपयोग ने जो साबुन ने काम बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा काम किया? कि वो जो कपड़े में मेरे टीचर गंदगी छुपी हुई थी उसको बाहर कर दिया। लेकिन वो साबुन भी स्वयं एक गंदगी है, निकालने योग्य है। अगर कपड़े में साबुन लगा रह गया और उसको नहीं निकाला, जो प्रेस करते टाइम वो कपड़ा जो है वो कड़क हो जाएगा और टूट जाएगा। इस तरह से शुभोपयोग जो है वो शुद्धोपयोग का स्वेच्छाई भाव भले है, स्वेच्छाई भाव होने के बावजूद भी वो स्वयं धर्म नहीं है। क्या है वो? मैल है, लेकिन यहाँ संकेत क्या दे रहे हैं? जावत मनोग नहीं होता जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक शुद्धोपयोग के रूप में प्राप्ति के उपाय के
रूप में शुभोपयोग की क्रियाएं ही भूमिका के योग्य करने योग्य भाव हैं। वही एकमात्र कर्तव्य है। जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग तावत ही करने योग कहीं पुण्य करनी। अब पाप क्रियाओं से बचने के लिए पुण्य करना ही होगा। इसे भूमिका योग करने की भाषा कही जाती है, वो भूमिका के योग पाया ही जाएगा। लेकिन मान्यता क्या रखनी है कि ये शुद्धोपयोग जो है वही वितराग भाव एकमात्र धर्म है। ये जो शुभोपयोग है ये उस धर्म के सहचारी भाव जरूर है, लेकिन ये धर्म नहीं। ऐसा प्रणाम का नाम वितरागता के प्रति सच्ची दृष्टि है। तो आगे क्या करें? त्याग शुभ क्रिया का लाभ करो मत कदाच पाप। अब हम भले शुभोपयोग की निंदा कर रहे हैं, शुभोपयोग को संसार कारण बता रहे हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से बात किया जाए तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए शुभोपयोगी निमित्त रूप में है। क्योंकि अनंतपुर छोड़कर पर्यावरण के प्रभाव अपन निकालेंगे तो शुद्धोपयोग के पहले पाई जाने वाली क्रियाएं शुभोपयोग की ही पाई जाएंगी। एकदम अशुभोपयोग से कोई भी जीव सीधा शुद्धोपयोग में नहीं जा सकता। ये जो दया दान पूजा व्रत जप आदि हैं, ये क्रियाएं प्रत्येक साधक जीव के जीवन में नियम से पाई ही जाएगी, पाई ही जानी चाहिए। अगर नहीं पाई जाती है तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये शुद्धोपयोग की प्राप्ति की ओर ले जाने वाला एक पुल है। ये शुद्धोपयोग जो धर्म है उसके स्थान पर इसको नहीं बिठाया जा सकता। शुभोपयोग जो है वो संसार बंधन का कारण है, शुद्धोपयोग जो है वो वितराग भाव है, वो संसार का हरण करने का कारण है, राग हरण। तो इसलिए संकेत भी देते हैं यहाँ पर, जब तक शुद्धोपयोग को वितराग धर्म की प्राप्ति न हो तब तक शुभोपयोग को प्रवर्तन करो। लेकिन वो शुभोपयोग को प्रवर्तन करते अपने आप धर्मात्मक मानो, क्या आपत्ति इसमें? हम शुभोपयोग का निषेध नहीं कर रहे हैं, शुभोपयोग तो भूमिका के योग पाया ही जाएगा, लेकिन वो शुभोपयोग जो है सहचारी भाव है, उसमें धर्म नहीं है। जैसे हम 16 कर्ण भावनाओं की पूजा करते हैं, तो 16 कर्ण भावनाओं में सबसे पहली जो भावना है दर्शन शुद्धि भावना, वह एकमात्र वितराग भाव है, वो एकमात्र रेल का इंजन है। और बाकी के शेष जो 15 भावनाएं हैं तो उसकी सहचारी भावना है। यानी हमेशा कहें इस भजन के आधार से वो जो दर्शन शुद्धि भावना है वो है संसार का हरण करने के कारण, राग हरणी। और बाकी जो 15 भावनाएं हैं वह शुभोपयोग। तो क्या हम आश्रमबद्ध प्राणियों की पूजा करते हैं? नहीं, वास्तव में 16 कर्ण भावना की पूजा नहीं है। 16 कर्ण भावना के माध्यम से जो तीर्थंकर हो गए हैं उनकी पूजा है। कहाँ लिखा? पहली पंक्ति में लिखा है 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये हर्षे इंद्र अपार मेलु पे ले गए। किनकी पूजा है? तीर्थंकर की पूजा है। वो तीर्थंकर की पूजा है। क्या है कि मुख के कारण से हमने 16 कर्ण नाम पहला लिया ना, उसका नाम सबसे शुरू होती है 16 कर्ण से। 16 कर्ण की पूजा हमने बोलना नाम शुरू कर दिया उसको। इसे बहुत सारे प्रयोग मिल सकते हैं आपको। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि शुद्धोपयोग रूप वितराग धर्म जो है वो मात्र में एकमात्र धर्म है वास्तव में, और शुभोपयोग उससे सहचारी भाव। तो आगे क्या कहते हैं? शुभ में होए मगन न शुद्धता विषानी। जो शुभोपयोग की भूमिका पाई जाती है वो भूमिका के हिसाब से जो भाव हो रहे हैं वे बुद्धिपूर्वक होंगे, लेकिन शुद्धता विषानी नहीं। उस काल में शुद्धता का स्मरण नहीं खत्म करना है, शुद्धता को कायम रखते हुए करना है। यानी ये अंदर में भावना बनी रहनी चाहिए कि जो पुण्य रूप क्रियाएं हैं ये उपादेय रूप नहीं, छोड़ने योग्य। कब छूट जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग वितराग धर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक बुद्धिपूर्वक इन क्रियाओं में रहना मेरी मजबूरी है। कर्तव्य नहीं मानना है, क्या मानना है? मजबूरी। अब ये चिंतन की धारा सही धारा है, और वो शुभोपयोग जो वो धर्म है अगर ऐसा मानते हैं तो ये गलत धारा हो गई, विपरीतता हो गई परिणाम। शुभोपयोग में भावना नहीं, शुभोपयोग जो है वो तो भूमिका के हिसाब से बीच में आने वाला स्टेशन है, बैक स्टेशन है, मंजिल नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं आगे पंक्ति में? ऊंच ऊंच दशाधारी चित्त प्रमाद को विडारी, उचली दशाते मति गिरो अधोधरणी। अब जब हम
भूमिका के हिसाब से होने वाले भावों की बात कर रहे हैं, तो ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे परिणामों में गुण स्थान प्रमाण स्थिति बढ़ती जाएगी तो ऊंची ऊंची दशाधारी प्रमाद अपने आप अभाव को प्राप्त होता जाएगा। पंडित डोडामल जी ने इस समय में लिखा है कि हिंसा में प्रमाद प्रणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो विषय सेवन की अभिलाषा भी घटेगी और प्रमाद प्रणति भी नियम से घटेगी। जैसे जैसे भूमिका के हिसाब से गुण स्थान चढ़ता जाएगा जीव, तो वैसे वैसे परिणामों में हिंसा का अभाव होता जाएगा, अहिंसात्मक आचरण होता जाएगा। ये वस्तु स्वरूप है कि साथ अगर वहां से नीचे गिर जाए, गिर सकता है, गिरने का निषेध नहीं है, लेकिन गिर जाए अनिवार्य भी नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अगर 8 वर्ष की उम्र वाला हो तो 8 वर्ष और 8 अंतर मुहूर्त में अगर मान लो उसकी उतनी आयु हो तो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जा सकता है। अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव की बात कर रहा हूं। 8 वर्ष और 8 अंतर मुहूर्त की आयु पर्याप्त है उसके लिए मोक्ष जाने के लिए। अभी हमने 923 सूत्र का उदाहरण दिया चक्रवर्ती के। वे जीव नित्य निवल से निकले, नित्य निवल से निकलने के बाद क्योंकि उनको बोलने का अभ्यास ही नहीं था तो बोले ही नहीं, लाखों वर्षों तक नहीं बोले। और बोले एक बार बीच में विचार आया भरत चक्रवर्ती के परिवार के लोगों को, ये पुत्र बोलते क्यों नहीं? कि नहीं वो बोलेंगे, थोड़े समय बाद बोलेंगे। और बोले तो क्या बोले? हे जिनेश्वर हमें जिने से दीक्षा हो। अबे कभी नरक में नहीं गए, कभी स्वर्ग में नहीं गए, सोचो सीधे निगोद से निकलने के बाद एक बीच में गजे की क्रिया की पर्याय धारण की और सीधे मोक्ष की स्थिति में कैसी प्रणव उत्कृष्ट रही। ये सब भूमिका के योग्य भाव पाए जाते हैं, वो भूमिका के योग्य भाव सब होते ही हैं, लेकिन वो जो शुद्धोपयोग है वही एकमात्र धर्म है, इसको नहीं विसरना है, उसको स्वीकार करना है। शुभोपयोग की स्थिति पाई जाती है, शुभोपयोग पाया जाएगा, भूमिका के योग्य भावों के अगर जैसे कहें तो उससे बच नहीं सकता है। यहाँ तक कि सच्चे भाव लेके संत के भी अगर गुणस्थान प्रमाण बात करें तो छठे गुणस्थान में आना प्रत्येक जीव के लिए अनिवार्य है, भले अंतर्मुख के लिए आए। छठे गुणस्थान में आए बिना उसका मोक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन छठे गुणस्थान में आना उन मुनिराज के लिए, भाव लेके संत के लिए मजबूरी, कर्तव्य नहीं। ये कहना चाहते हैं कि ऊंची ऊंची दशाधारी चित्त प्रमाद को विडारी उच्चली दशाते मति गिरो अधोधरणी। ऐसे प्रणाम मत करो, ऐसे सावधानी रखो जिससे नीचे गिरने का प्रणाम बन जाए। मैं प्रणामों के ऊंचे चढ़ने का उपदेश दिया जीवाणी में, तो प्रणामों के गिरावट का उपदेश नहीं दिया है। जब हम ये कहना चाहते हैं कि पुण्य क्रियाएं भी पाप क्रियाओं के समान है, तो पाप क्रियाओं में लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पुण्य और पाप इन दोनों से हटके हुए तीसरी क्रिया है जो मोक्ष का कारण है, और वह है वितराग भाव, वह है रागरणी। एक तरह से कह सकते हैं हम, भागचंद जी ने इस भजन में पूरा मोक्ष मार्ग हमारे सामने जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसी भजन के आधार से पूरी की पूरी 100 पेज की किताब लिखी अवेगी। एक तरह से 238 पेज पर जो है ना, पंडित डोडामल जी ने इसका व्याख्यान लिया है, तो उसमें ये कहा है कि परिणामों पर दृष्टि रहती है, क्रियाओं पर दृष्टि रहती है, अभिप्राय में जो वासना छिपी हुई है वहां तक हमारा ख्याल ही नहीं है, वहां तक हमारा चिंतन ही नहीं है। फल किसका लग रहा है? अभिप्राय। हम सब खेती दूर से चल के आए हैं, आए के लिए आए परिणामों की विशुद्धि प्राप्त करने के लिए, और वो परिणामों की विशुद्धि अभिप्राय की भूल मिटे बिना नहीं हो सकती। जब तक हमारे को ये लगेगा कि पुण्य क्रियाएं उपादेय हैं, पुण्य क्रियाएं जो है करने योग्य कर्तव्य है, तो कितने सरल एक प्रश्न कितना बढ़िया समझा रहे थे सुमन साहब कि पुण्य और पाप में अंतर मानना ही सबसे बड़ी भूल है। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न। पुण्य क्रियाएं होने का निषेध नहीं है, उन पुण्य क्रियाओं में धर्म मानने का निषेध। अभिप्राय की भूल यहाँ खड़ी होती है। वो जो पुण्य क्रियाएं हैं
अगर हमने उसका धर्म माना तो कर्तव्य रूप में स्वीकार कर लिया, तो कर्तव्य रूप में स्वीकार करने के बाद नहीं होना। पाए जाते हैं स्वामी जी के प्रवचन में आपने अनेक बार सुना होगा कि भाई ये पुण्य क्रियाएं जो हैं इतनी सारी आपके जीवन में दिखती है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, यहाँ ज्ञानी के जीवन में ये सहज पाई जाती है, इस प्रकार आए बिना नहीं रहता। फिर ऐसा कहो ना कि करने योग्य है, कि नहीं करने योग्य कभी भी नहीं कहेंगे। पाई जाती है, वो पाई जानी अनिवार्य है अगर भूमिका के हिसाब से बात करेंगे तो। ये कहना चाहते हैं कि जिन परिणामों से, जिन क्रियाओं से, जिन अभिप्राय से अगर नीचे गिरने की स्थिति बनती हो, ऐसे अभिप्राय तो नहीं आना चाहिए। धर्मी का भाव क्यों आ रहा है? जब अंतिम पंक्ति पूरी करके अपना पूरा करेंगे, भाग्यचंद्र या प्रकार जीव लहे सुख पाप। जितने भी जीव आज तक हुए हैं सभी ने इस प्रकार भेद ज्ञान करके अपने परिणामों के शुद्ध को प्राप्त किया है और सुख प्राप्त किया है। कौन सा सुख? अविनाशी सुख, अतीन्द्रिय सुख, मोक्ष का सुख प्राप्त किया है। जितने भी साधक जीव हुए हैं सभी के जीवन में यही क्रम रहा है। यहाँ पे निर्धार शादवाद की उचरनी, इस तरह से ये जो चर्चा अपन ने की है इसको बिल्कुल किसी शंका के बिना अपने मन में निर्धार करना है कि एकमात्र मोक्ष का मार्ग तो वितरागता है। जो सहचारी भाव में साबुन के स्थान पर हैं, वे जो भाव में वे हमें भूमिका में पाए जाते हैं, उसका एक फायदा ये भी है कि उसने अशुभ भावों को हटा दिया। लेकिन वो जो शुभ प्रयोग है वो साबुन है, वो शुद्ध प्रयोग जो है वो धर्म है। शुभ प्रयोग जो है साबुन के स्थान पर वापरने का मना नहीं। इस तरह से पंडित टोडाला जी के शब्दों में अंतिम बात लेके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ कि जब तक वितराग का रूप निश्चय धर्म की प्राप्ति न हो तब तक शुभ प्रयोग प्रवर्तन करो। लेकिन शुभ प्रयोग रूप प्रवर्तन होने के बावजूद भी शुभ प्रयोग जो है वो वितरागता नहीं, वितरागता का सहचारी भाव है। और जो सहचारी भाव है वो प्रत्येक सारे जीव के जीवन में पाया जाए। उसका भूमिका का योग्य भाव के अपेक्षा से कहीं भी निषेध नहीं है शास्त्रों में। पूरा जन्म योग आगम समर्थ क्रियाओं से भरा पड़ा है, लेकिन उनमें धर्म मानने का कदम कदम पर निषेध। 45 वर्षों तक गुरुदेव श्री ने यही अभिप्राय के भूल निकालने का पूरा शंखनाद बजाया पूरे भारतवर्ष में कि ये जो शुभ प्रयोग है ये वितरागता है, इसका सहचारी भाव है, ये शुभ प्रयोग वितराग भाव नहीं है। हर प्रवचन में बिल्कुल डंडा लगे से पीछे पड़े हो कि दया दान पूजा व्रत जब तक किसी ने नदी पार किए, लेकिन क्या फल पाया? ऐसा लगता है कि बिल्कुल शुभ प्रयोग के पीछे नहीं पड़े हैं। शुभ प्रयोग में धर्म बुद्धि निकालने के लिए बात बार बार कही जाती है। शुभ प्रयोग जो है वो तो साधक भूमिका के लिए अनिवार्य है। पंडित नरसिंह जी के एक उपादान निमित्त चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग किया है कि शुद्ध प्रयोग की जो धारा है शुभ प्रयोग की लहरों के बीच में से होकर निकलती है। और तुमने अगर ऐसा माना है तो तुम्हारे को शाबाश, और नहीं माना है तब तुम्हारा उपादान इसी रूप में दोहरा है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ सावधानी की बात क्या है समझने की कि वो जो शुद्ध प्रयोग की धारा है वो शुभ प्रयोग की धारा से भिन्न है। शुद्ध प्रयोग जो है वो अलग है, शुभ प्रयोग जो है अलग है। शुभ प्रयोग को उन्होंने खारे समुद्र की संज्ञा दी है और शुद्ध प्रयोग को बिल्कुल निर्मल जल की संज्ञा दी। इस तरह से समय हो गया है, अब यहीं तक इस बात को रखते हैं। शेष चर्चा